हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGWAPA में। देखिएगा, ये आज की हमारी क्लास है और इस क्लास में हम लोग आपके जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर, ठीक है, बाल मनोविज्ञान, ठीक है, बाल मनोविज्ञान वाले जो आपके सेक्शन है इसको करने वाले हैं और यहाँ से आपके पेपर में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, कितने नंबर के? तो 10 नंबर के। और इसके बाद आपके GS सेक्शन में 4 नंबर का प्रश्न और पूछा जाएगा और ये 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके छात्रावास प्रबंधन, शैक्षणिक अधिनियम, योगा और शिक्षा से। ठीक है, तो पहले हम लोग आपके बाल मनोविज्ञान में इस 10 वाले सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये 4 नंबर वाले प्रश्न को करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये बाल मनोविज्ञान को लेकर बहुत अच्छी पुस्तक है ना। आपके जो 14 नंबर वाला सेक्शन है, शिक्षा मनोविज्ञान, और यहाँ पे मूल शिक्षा, जिसमें आपके शैक्षणिक अधिनियम, योजना और छात्रावास प्रबंधन है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी पुस्तक है और ये पुस्तक के संपादक हैं राजेश्वर सर जी। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये याद रखिएगा, ये मेरे क्लासमेट भी हैं। कहने का मतलब बैचमेट कहना चाहिए, क्लासमेट तो नहीं, क्योंकि हम दोनों एक साथ ही पढ़ते थे लेकिन अलग अलग स्कूल में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये पुस्तक जो है इनका बाल मनोविज्ञान का, ये जो 10 नंबर के लिए ये बुक है, बहुत ही सुंदर बुक है। ठीक है, 10 नंबर के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है और जितने बुक मैंने अभी तक मार्केट में देखा है उसमें सबसे सिस्टमेटिक बुक मुझे यही लगा है ना, बाल मनोविज्ञान के लिए। क्योंकि पहले देखिए, थ्योरी वाले सेक्शन इन्होंने पहले कंप्लीट कराया है ना, मतलब कहने का मतलब एक टॉपिक है, ठीक है, या प्रॉपर एक चैप्टर है। देखिए पहले उसको क्या करते हैं, थ्योरी वाले सेक्शन में बताते हैं और थ्योरी वाले की जो अरेंजमेंट है बहुत अच्छा है और क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस पे है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने डायरेक्ट उन सब चीज़ों को सामने आपके सामने रखा है। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं है जो परीक्षा को लेकर जैसी, ठीक है, जैसी चीज़ें आपके पास मटेरियल होनी चाहिए उसी तरीके से इन्होंने इसको क्या किया है, अरेंज किया है, अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया है। तो मुझे ये बुक जो है बहुत अच्छी लगी, तो हम लोग इसी के जो कंटेंट है उसी को आगे क्या करेंगे, आपके बाल मनोविज्ञान और जो आपके 4 नंबर वाले सेक्शन है उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिएगा, ये 10 नंबर वाले सेक्शन के लिए मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये 4 वाले जो नंबर सेक्शन का, जिसमें खासकर छात्रावास प्रबंधन, ये इसमें मुझे लगा थोड़ा सा कमी रह गया है, क्योंकि इसमें छात्रावास प्रबंधन को लेकर जो स्कूल के नियम है ना, जो स्कूल के लिए जो बने होते हैं, वहाँ के चीज़ों को इसमें उतने अच्छे से, ठीक है, डिस्क्राइब नहीं किया है। मुझे लगा कि वो कहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के छात्रावास प्रबंधन के लेकर है ना, उसके बारे में बात की गई है। तो खैर वो ठीक है, उन सब चीज़ों को हम लोग है ना अच्छे से कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो ये बुक जो है आपके बाल मनोविज्ञान के लिए बहुत ही अच्छा बुक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो कंटेंट है साथ में बहुत ही बढ़िया है, तो चलो करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिएगा, ये जो है राजेश्वर सर, इनके बारे में कि इनका क्वेस्ट वगैरह नाम का एक यूट्यूब चैनल है, साथ में याद रखिएगा एप्लीकेशन है। ठीक है, बहुत ही अच्छे, ठीक है, इनका कंटेंट बहुत ज़बरदस्त होता है और वहाँ फीस भी बिल्कुल कम है। आप चाहें तो इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब भी में देख सकते हैं। और देखिएगा, इस बुक में एक चीज़ की थोड़ी सी, ठीक है, इनके बुक में एक चीज़ मुझे लगी, देखिएगा, क्या इनके बुक में चीज़ें गलत नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है कि अरेंजमेंट करते समय जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे जाएंगे आप, तो वहाँ पे आपका जो उत्तर है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे आप जाएंगे तो ABCD इस तरीके का ऑप्शन आपके पास देखने को मिलता है। और देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, उसके नीचे में ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं, है ना, जिस क्वेश्चन में जरूरत है अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक्सप्लेनेशन में कोई अलग आंसर लिया गया है और यहाँ पे क्या है, ABCD का कोई अलग है ना चूज हो गया। ये एक्चुअल में होता क्या है, ये प्रिंट प्रिंट करते समय या लिखते समय की गलतियां होती हैं। ठीक है, तो ये उतना खैर ठीक है, बाकी तो मैं इसको क्लास में करा दूंगा। इसके बाद अगर किसी भी चीज़ में कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे है ना वीडियो के नीचे में ही कमेंट करेंगे या सर के पास डायरेक्ट है। ठीक है, सर के चैनल से अगर आप जुड़ते हैं यूट्यूब में या इनके एप्लीकेशन से, ठीक है, या इनका व्हाट्सअप से, तो वहाँ आप इनसे डायरेक्ट प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक बहुत ही अच्छा है, ठीक है, मुझे बुक बहुत पसंद आया, खास करके बाल मनोविज्ञान के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यह आपका पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, आदि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है ऊंट, ऑप्शन, देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे अरस्तु, ऑप्शन सी है ऊंट और ऑप्शन डी है विलियम जेम्स। ठीक है, तो आदि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी अरस्तु आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आदि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अरस्तु आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा ये आपका दूसरा प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िए कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए ग्रीक भाषा में, सी लैटिन भाषा में, बी यूनानी भाषा में, डी एवं बी दोनों में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों में। ए कहने का मतलब किसमें, तो ग्रीक भाषा में भी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे बी कहने का मतलब बी कहने की भाषा कौन सी, यूनानी भाषा में, ठीक है, यूनानी भाषा में। तो यहाँ पर आप लोग देख पाए कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई, तो ग्रीक भाषा और यूनानी भाषा दोनों भाषा में, याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है कि पोम्पोनाजी ने साइकी शब्द का क्या अर्थ बताया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ए आत्मा, सी मन, बी व्यवहार, डी चेतना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यवहार, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, नहीं नहीं ये तो बी है ना दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, देखिएगा ऑप्शन सी ये जो मन है, ठीक है, मन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। मन या मस्तिष्क, ठीक है, मन या मस्तिष्क, ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जी, पोम्पोनाजी का मुख्य संबंध कहाँ से है, तो याद रखिएगा इटली से, ठीक है। पोम्पोनाजी के संबंध कहाँ से है, तो याद रखिएगा इटली से। और इन्होंने ही कहा साइकी शब्द का अर्थ बताया, इन्होंने ही साइकी शब्द का अर्थ बताया है। और साइकी शब्द का अर्थ इन्होंने क्या बताया, मन और मस्तिष्क, ठीक है, मन या मस्तिष्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या पुस्तक कब लिखा गया, ये आपको बताने हैं। ए 1580 में, सी 1590 में, डी 1680 में, और डी 1690 में। तो याद रखिएगा यहाँ आपका आंसर सी जो है, ठीक है, आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी जो है सन 1590 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी 1590 आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा ये मनोविज्ञान शब्द है, ठीक है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये किया गया रुडोल्फ गोल्की के द्वारा, ठीक। ये किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा रुडोल्फ गोल्की के द्वारा, ठीक। और रुडोल्फ गोल्की का संबंध कहाँ से, तो याद रखिएगा फ्रांस से है ना, कहाँ से है, तो याद रखिएगा फ्रांस से है, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है साइकोलॉजिया, ठीक, इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा साइकोलॉजिया, ठीक है। इसमें मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया, इसमें इन्होंने क्या किया, तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, तो प्रयोग किया, ठीक है। और कब किया, तो याद रखिएगा ये किया था इनको साइकोलॉजी पुस्तक में, ये 1590 की बात है। कब, तो 1590 को, ठीक है, कब, तो 1590 को। तो ऑप्शन सी सन 1590 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या पुस्तक कब लिखा गया, तो याद रखिएगा 1590 में। पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया, किसके द्वारा लिखा गया, तो रुडोल्फ गोल्की जी के द्वारा। कहाँ संबंधित है, तो फ्रांस से, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक विधि का जनक कौन है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक विधि का जनक कौन है, ये आपको हमें बताने हैं, ठीक है। ए टेचनर या टीचनर, बी विलियम जेम्स, सी विलियम वुंड, और डी जेबी वाटसन, ठीक, डी जेबी वाटसन, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका क्या तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक विधि, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी विलियम वुंड सही हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी विलियम वुंड होगा। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक विधि का जनक कौन है, तो याद रखिएगा विलियम वुंड, ठीक है। कौन है, तो याद रखिएगा विलियम वुंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला है आपका मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम या मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है रिपब्लिक, ऑप्शन बी है साइकोलॉजिया, ऑप्शन सी है आपका व्यवहारवाद, और ऑप्शन डी है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया साइकोलॉजिया, इसमें मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ठीक है।
रिपब्लिक के बारे में हम याद करिएगा, इस पुस्तक का लेखक का नाम है प्लेटो। ठीक है, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक का नाम क्या है? तो प्लेटो। साइकोलॉजिया के पहले थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको रुडोल्फ गोल्की। क्या? तो रुडोल्फ गोल्की। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसके जो है लेखक का नाम है विलियम मैकडूगल। ठीक है, इसके लेखक का क्या नाम है? तो याद रखिएगा विलियम मैकडूगल। उसी प्रकार व्यवहारवाद के लेखक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा वाटसन। ठीक, व्यवहारवाद के लेखक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा वाटसन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इस प्रश्न को कि मनोविज्ञान का गर्भकाल कितने वर्ष का माना जाता है, या मनोविज्ञान, ठीक है, कितने साल का पुराना है, या मनोविज्ञान कब पैदा हुआ, ठीक है, उसी काल को आपको बताने हैं। तो ऑप्शन ए लगभग 200 वर्ष, ऑप्शन बी लगभग 1000 वर्ष, ऑप्शन सी लगभग 2000 वर्ष, और ऑप्शन डी लगभग 1800 वर्ष। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही होगा ऑप्शन सी लगभग 2000 वर्ष, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मनोविज्ञान के विकास क्रम के चरण क्या है ये आपको बताने हैं, या ऐसा नहीं है। देखिए, मनोविज्ञान के विकास क्रम के कितने चरण हैं, ये प्रश्न ऐसा था, विकास क्रम के कितने चरण ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 2। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 4 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला याद रखिएगा आत्मा का विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान के विकास के चरण को 4 भागों में, कितने, 4 चरण में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कितने, तो 4 चरण में याद रखिएगा वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसमें पहला है आपका आत्मा का विज्ञान। ठीक है, इसमें पहला है आपका क्या? तो आत्मा का विज्ञान। ठीक, इसमें दूसरा आपको देखने को मिलेगा क्या? मन व मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, इसमें तीसरा आपको देखने को मिलता है, तीसरा चरण में चेतना का विज्ञान। ठीक है, और इसके चौथे चरण में आपको देखने को मिलता है व्यवहार का विज्ञान। ठीक, इसके चौथे चरण में आपको क्या देखने को मिलता है? तो व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो चारों चरण के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले देखिए, मेरे द्वारा विशिष्ट निर्मित वातावरण में मुझे 1 दर्जन स्वस्थ एवं ठीक बनावट के शिशु बालक दीजिए। मैं उनके गुणों, वृत्तियों, योग्यताओं, उसके और उसकी जाति को ध्यान में रखे बिना उसे चिकित्सक, विधिवेत्ता, ठीक, मतलब कानून के जानकार, कलाकार, प्रमुख व्यापारी और चोर के रूप में प्रशिक्षित कर सकता हूँ। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी उन। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वाटसन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी वाटसन जो है आपका क्या? तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का उद्भव कब हुआ? ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए सन 1914 में, ऑप्शन बी सन 1812 में, ऑप्शन सी सन 1912 में और ऑप्शन डी सन 1916 में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर उत्तर ऑप्शन सी 1912 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का उद्भव कब हुआ? तो याद रखिएगा 1912 में। ठीक है, कब? तो 1912 में। ठीक है, और देखिए एक चीज, गेस्टाल्टवाद, ठीक, गेस्टाल्टवाद या मैं कहूँ समग्रवाद, ठीक है, गेस्टाल्टवाद समग्रवाद दोनों क्या है? तो याद रखिएगा एक ही है। ठीक है, गेस्टाल्टवाद और समग्रवाद के बारे में क्या याद रखना है कि दोनों एक ही हैं। और याद रखिएगा गेस्टाल्टवाद का प्रतिपादन या समग्रवाद का प्रतिपादन जो है किनके द्वारा किया गया? तो नाम याद रखिएगा मैक्स वर्दीमर द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो नाम याद रखा इसका प्रतिपादन मैक्स वर्दीमन द्वारा। ठीक है, और मैक्स वर्दीमन के द्वारा किया गया। ये कहाँ से संबंधित है? तो मैक्स वर्दीमन का संबंध याद रखिएगा जर्मनी से है। ठीक है,
कहाँ से? तो जर्मनी से। और कब किया? तो याद रखिएगा 1912 में। ठीक, कब किया? तो याद रखिएगा 1912 में। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा समग्रवाद या आप कहें गेस्टाल्टवाद को, ठीक है, समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय को याद रखिएगा संज्ञानवाद या कहें आपके पूर्णतावाद या संपूर्णतावाद या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का उद्भव कब हुआ? तो याद रखिएगा ये हुआ 1912 में। गेस्टाल्टवाद को याद रखिएगा समग्रवाद, संज्ञानवाद, पूर्णतावाद, संपूर्णतावाद, गेस्टाल्टवाद और आपके पूर्णकारवाद, ठीक है, पूर्णकारवाद के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा मैक्स वर्दीमन ने। और मैक्स वर्दीमन कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा जर्मनी के। और इन प्रतिपादन कब किया गया या इस संप्रदाय का उद्भव कब हुआ? तो याद रखिएगा 1912 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है और इसमें पूछा गया कि शिक्षण मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी हर्बर्ट, ऑप्शन सी फ्राबेल और ऑप्शन डी विलियम जेम्स। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा पेस्टोलॉजी। ठीक, शिक्षण मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा पेस्टोलॉजी को। ठीक, किसको माना जाता है? तो पेस्टोलॉजी को। यहाँ पे एक नाम याद रखना है आपको, एडवर्ड एल थर्नडाइक। यहाँ पर एक नाम याद रखना है आपको, एडवर्ड एल थर्नडाइक। ठीक है, एडवर्ड एल थर्नडाइक। इन्होंने व्यापक रूप से, ठीक है, या ऐसा कहें इनको शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। एडवर्ड एल थर्नडाइक को क्या याद रखना है आपको? शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। ठीक, और किससे संबंधित है? तो पेस्टोलॉजी से, है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आपके ऑप्शन में इनका नाम नहीं दिया, तो जिससे संबंधित है पेस्टोलॉजी, वो आपका सही उत्तर होगा। तो नाम क्या याद रखना है? एडवर्ड एल थर्नडाइक। इनको शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या किया जाता है? फादर माना जाता है। याद रखिएगा 1900 के शुरुआत में, अब देखिए आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। 1900 के शुरुआत में इन्होंने द जर्नल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, 1900 की शुरुआत में इन्होंने क्या किया? द जर्नल ऑफ, ठीक है, द जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, द जर्नल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें लेख प्रकाशित किया। ठीक, किसमें? द जर्नल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, इस, ठीक, इसमें लेख क्या इन्होंने क्या किया? तो प्रकाशित किया। ठीक, तो इनके बारे में बस इतना ही याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो अगर नाम उनका दिया हो एडवर्ड एल थर्नडाइक, तो इनको ही रखना है। अगर इनके बारे में नहीं दिया है वहाँ पे नाम और वहाँ पे इनसे संबंधित, ठीक है, जैसे पेस्टोलॉजी से संबंधित है, इसके बारे में दिया है, तो आप उसी को उत्तर लेंगे। और याद रखिएगा एडवर्ड एल थर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। और 1900 में इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था, किस नाम से? तो द जर्नल ऑफ एजुकेशन, द जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ। ठीक है, इसके बाद जितने भी और हैं, है ना, हम लोग ये 10 नंबर और आपके 4 नंबर वाले सेक्शन है, मैं कोशिश करूंगा उसको आपको एग्जाम के पहले तक, है ना, एग्जाम आपको 15 है तो हम लोग 12-13 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ।